दोस्तों ये है रिलायंस एसबीआई प्राइम रुपए क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूपीआई की पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, चार्जेस और एलिजिबिलिटी के बारे में, और साथ में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एसबीआई प्राइम रुपए क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट जानकारी मिल सके। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये एसबीआई का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसको रिलायंस के साथ में पार्टनरशिप करके इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रखा है। और आज के वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड काम का है या फिर नहीं है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप लास्ट तक देखें। चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फीस आपको लगेगी, वो लगेगी 2999 प्लस 18% का आपको जीएसटी भी देना होगा। तो ज्वाइनिंग फीस आपको लगभग 3000 रुपये की लगेगी, साथ में 18% का जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप ये ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं तो आपको वेलकम गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिलने वाला है जिसमें आपको 3000 रुपये का रिलायंस का रिटेल वाउचर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि ये ज्वाइनिंग फीस पे करने पर आपको 3000 रुपये का वाउचर मिलेगा जो रिलायंस के पार्टिसिपेट जो भी स्टोर है वहाँ पे आपको जाना है, और 3000 रुपये तक की आप ये जो परचेसिंग है बिल्कुल फ्री में आप वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। तो 3000 रुपये का आपको वेलकम गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिल जाता है। और ऑफलाइन ये जो जितने भी स्टोर होगा ये 3000 रुपये का वाउचर मिलेगा, ये ऑफलाइन स्टोर पे ही आपको रिडीम करना होगा। इसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो स्टोर की लिस्ट है इसी पे ही आप ये 3000 रुपये का वाउचर को रिडीम करा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एडिशनल डिस्काउंट वाउचर भी मिलता है जिसमें आपको 11,999 रुपये यानी कि 11,999 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट वाउचर यहाँ पे मिलेगा। और ये जो वाउचर रहेगा ये भी आपको पार्टिसिपेट जो रिलायंस का रिटेल स्टोर है वहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो पार्टिसिपेट रिलायंस के रिटेल स्टोर है इसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो स्टोर होगा ये आपको ओनली ऑनलाइन ही मिलेगा जिसमें आप इस तरह से कुछ मिनिमम परचेसिंग करके आप ये जो जितने भी आपको डिस्काउंट का वाउचर यहाँ पे मिलते हैं इनको आप बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं। और ये जो आपको ये डिस्काउंट वाउचर वगैरह और ये आपको वेलकम गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिलेगा, ये कब मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस पे कर देंगे। उसके बाद 45 दिन के अंदर यानी कि 45 डेज के अंदर आपको ये जो वाउचर की लिस्ट है ये आपको मिल जाएगी जिनको आप रिडीम कर सकते हैं। आप जब भी ज्वाइनिंग फीस इस क्रेडिट कार्ड की आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही फीस ऐड होकर आ जाएगी जिसको आपको पे करेंगे। पे करने के विदिन 45 डेज के अंदर आपको ये वाउचर की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप बड़ी आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो ध्यान आपको यही रखना है, आपको ये डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, ये ऑनलाइन स्टोर पे होगा। और ये आपको 3000 रुपये का वेलकम गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ये आपको ऑफलाइन स्टोर पे जो भी रिलायंस के पार्टिसिपेट स्टोर है वहाँ पे आप रिडीम करा सकते हैं। दोनों की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस के बारे में, तो रिन्यूअल फीस भी इसकी सेम है 2999 प्लस 18% का जीएसटी आपको यहाँ पे भी देना होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके पिछले 1 साल में अगर आप 3 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो आपको 3000 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लिया जाता है इसको रिवर्सल कर दिया जाएगा, यानी कि ये फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो ये वेवर ऑफ की कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप 3 लाख रुपए तक का खर्चा करते हैं तो ये फीस आपकी वेवर ऑफ यहाँ पे कर दी जाएगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। माइलस्टोन में आप यहाँ पे देख पाएंगे 1500 रुपये का आपको रिलायंस का रिटेल वाउचर मिल जाता है जब आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल के अंदर आप रिलायंस के जितने भी आउटलेट है, पार्टिसिपेट जो भी रिटेल आउटलेट है वहाँ पे आप 75,000 रुपये 1 साल में स्पेंड कर देते हैं तो आपको 1500 रुपये का यहाँ पे रिलायंस का रिटेल वाउचर यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1 साल के अंदर अगर आप 1.5 लाख रुपये का खर्चा कर देते हैं पार्टिसिपेट रिलायंस के स्टोर पे तो वहाँ पे स्पेंड करने पर आपको 2250 रुपये का रिलायंस का रिटेल वाउचर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 1 साल में आप पार्टिसिपेट रिलायंस के रिटेल स्टोर है वहाँ पे अगर 3 लाख रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 5000 रुपये का आपको रिलायंस का रिटेल वाउचर यहाँ पे मिलेगा। और ये जो रिलायंस का रिटेल वाउचर आपको मिलता है और रिटेल स्टोर है इसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इन स्टोर पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आपको ये माइलस्टोन बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप ये 3 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा कर लेते हैं तो एक तो आपको 5000 रुपये का यहाँ पे वाउचर मिलेगा। इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पे एनुअल फीस इस क्रेडिट कार्ड की ली जाएगी 3000 रुपये प्लस 18% का जीएसटी,
ये भी आपके लिए वेवर ऑफ मिल जाएगा। तो यानी कि आपको लगभग 8,500 रुपये तक का बेनिफिट्स यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी पार्टिसिपेट रिटेल स्टोर कौन से, इसकी लिस्ट आप यहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को आप बुक माई शो पे यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको मूवी का बेनिफिट मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड पे हर महीने एक मूवी टिकट आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं 250 रुपये तक के। यानी कि आप जो मूवी टिकट लेते हैं उसका अगर प्राइस 250 रुपये तक का है तो आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। अगर उसकी प्राइस 250 रुपये से अगर ज़्यादा है तो जो भी डिफरेंट अमाउंट होगी वो आपको इस क्रेडिट कार्ड से करना होगा। बाकी आपको 250 रुपये तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। तो आप हर महीने एक मूवी टिकट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्री ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। जो 1% का फ्यूल सरचार्ज क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो इस क्रेडिट कार्ड पे बिल्कुल वेवर ऑफ रहेगा। इंडिया के अंदर सभी पेट्रोल पंप पे आप ये वेवर ले सकते हैं, बट इसके लिए कुछ कंडीशन है। आपका जो ट्रांजैक्शन है कम से कम 500 रुपये का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4,000 रुपये तक का करना होगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 4,000 रुपये तक का फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करेंगे, उसी पे ही आपको ये 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपके लिए वेवर ऑफ मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपये तक का वेवर को यहाँ पे ले सकते हैं। बट आपको ये जो 1% का फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे वेवर मिलेगा, इस पे 18% का जीएसटी भी होगा। बट आपको ये जीएसटी का चार्जेस होगा वो रिफंडेबल नहीं होगा इस क्रेडिट कार्ड पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो अगर आप रिलायंस के जो भी पार्टिसिपेट रिटेल स्टोर है वहाँ पे अगर हर आप 100 रुपये का खर्चा करते हैं तो आपको मिलेगा 10 रिवॉर्ड फंड। यानी कि ये जो पार्टिसिपेट रिटेल स्टोर है इसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ से आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। इन पे आप हर 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। ये जो रिटेल स्टोर है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। बट अगर आप इन पे कोई भी यूपीआई का पेमेंट करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से आप स्पेंड कर सकते हैं, तो उस पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा हर 100 रुपये स्पेंड करने पर। स्पेंड कहाँ करना है आपको, अगर आप डाइनिंग पे करते हैं या फिर आप मूवी पे स्पेंड करते हैं या फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस आप बुक करते हैं या फिर इंटरनेशनल स्पेंड करते हैं, तो इन कैटेगरी पे आप हर 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप 100 रुपये का खर्चा करते हैं तो उस पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। यहाँ पे आप ऑफलाइन भी स्पेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप यूपीआई पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। बट अगर आप कोई भी फ्यूल पे स्पेंड करते हैं, प्रॉपर्टी रेंटल पे करते हैं, वॉलेट अपलोड करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 0.25 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। यानी कि सिर्फ आपको 25 पैसे की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। एक साल में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा पर कैलेंडर ईयर के अंदर। यानी कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन आप पर क्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाउंज का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। लाउंज की लिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा 4 कॉम्प्लीमेंट्री आपको इंटरनेशनल लाउंज भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि पर कैलेंडर ईयर में आप 4 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पर क्वार्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाउंज का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाउंज का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। तो वैसे काफ़ी अच्छा है। एक साल के अंदर टोटल आपको 12 एयरपोर्ट लाउंज इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा भी अदर बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें पार्टिसिपेट रिलायंस के रिटेल स्टोर है वहाँ पे आपको कैशबैक और डिस्काउंट का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ मिनिमम ट्रांजैक्शन करके आप कैशबैक और डिस्काउंट का बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। लिस्ट आपके सामने है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको रिवार्ड फंड्स मिलते हैं इनसे आप रिलायंस का रिटेल वाउचर भी आप ले सकते हैं। और ये जो वाउचर की लिस्ट है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो रिटेल वाउचर आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस के पार्टिसिपेट जो भी स्टोर है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लिस्ट वगैरह है वो कंप्लीट यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट आप यहाँ से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। डिस्काउंट और कैशबैक का बेनिफिट है वो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्लेक्सी पे EMI की फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। तो आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ से करा सकते हैं। आपका कोई भी ट्रांजेक्शन 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं
तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और विद इन 30 डेज़ के अंदर आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी मिलती है। आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी आप EMI भी करवा सकते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की EMI हो जाएगी, बट ये बैलेंस ट्रांसफ़र करने का कुछ आपको चार्जेस भी देना होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 20 to 50 डेज़ का मिलता है, यानी कि इसके अंदर जो 30 डेज़ होगा वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा। साथ में आपको 20 डेज़ मिलेगा, उसमें आपको इस क्रेडिट कार्ड का जो भी आपने खर्चा किया है 30 दिन के अंदर उसका आपको रीपेमेंट वापस करना है। रीपेमेंट करने के लिए आपको 20 डेज़ मिल जाता है, तो टोटल आपको 50 डेज़ का टाइमिंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं तो 50 दिन तक आपको बिना किसी इंटरेस्ट के यहाँ पे मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड का अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे देना होता है, जिसमें आपका 500 रुपये तक का अगर लेट पेमेंट होता है तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे नहीं करना होगा। बट 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का अगर लेट पेमेंट होता है तो कम से कम आपको 400 रुपये का लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में यहाँ पे चार्जेस देना होगा। अगर 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक लेट होता है तो उसमें आपको 750 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक का अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको 950 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 25,000 से लेके 50,000 रुपये तक का अगर लेट होता है तो आपको 1100 रुपये का चार्जेस यहाँ पे करना होगा। अगर आपको 50,000 से भी ऊपर का अगर आपका लेट पेमेंट होता है तो 1300 रुपये तक का यहाँ पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाएगा और इस पे 18% का GST भी होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो भी अगर नहीं करते हैं तो एडिशनल आपको 100 रुपये का चार्जेस यहाँ पे और लिया जाएगा और ये जितना भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लगाई जाएगी, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.50% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रहेगा, जो 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। तो ध्यान आपको रखना है, अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी रीपेमेंट होता है उसको टाइम टू टाइम करने की कोशिश करें, नहीं तो ये लेट पेमेंट चार्जेस और साथ में ये इंटरेस्ट दोनों आपके क्रेडिट कार्ड पे लगा दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ATM का चार्ज भी लगता है, जिसमें आप जितना भी ATM से कैश विड्रॉल करेंगे उस पे या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस यहाँ पे लगाई जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी चार्ज ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज पहले किया जाएगा। ये डोमेस्टिक ATM पे यूज़ कर रहे हैं आप या फिर आप इंटरनेशनल ATM पे यूज़ करेंगे तो भी आपको ये चार्जेस लगने वाला है, लेकिन आप इंटरनेशनल पे करेंगे तो वहाँ पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स करेंसी चार्जेस भी लगा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ATM पे आप नहीं यूज़ करें अपने क्रेडिट कार्ड को तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। और ATM से आप जो भी विड्रॉल करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, यानी कि ये तो आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.50% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट रहेगा ये पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन आपने ATM से कैश विड्रॉल किया उसी दिन से ये इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब तक आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये इंटरेस्ट यहाँ पे चालू रहेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ATM से जब भी विड्रॉल करेंगे अगर इमरजेंसी है तो करना चाहिए, लेकिन उसका जब भी आपके पास पैसे आए तो तुरंत उसका सबसे पहले रीपेमेंट करो ताकि आपको ये इंटरेस्ट नहीं लगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओवर लिमिट चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जितना भी लिमिट मिली है उससे आप ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड पे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की लिमिट मिली है एग्जाम्पल के लिए, और आप 1 लाख से ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जितनी भी लिमिट आपने ओवर लिमिट के लिए यूज़ करी है उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, और ये जो चार्ज होगा कम से कम 600 रुपये का चार्ज किया जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी चार्ज ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा। अगर 2.5% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है तो 2.5% के हिसाब से करेंगे, अगर उसके हिसाब से कम हो रहा है तो कम से कम ये 600 रुपये का चार्जेस तो लगाया जाएगा, और इस पे भी 18% का GST होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी लगाया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड फंड्स मिलते हैं इनको आप जब भी रिडीम करेंगे तब आपको 99 रुपीज़ का यहाँ पे चार्जेस लगाया जाएगा। आप चाहे तो कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप कैश में रिडीम करवाते हैं
या फिर आप कोई भी वाउचर लेते हैं तो आपको 99 रुपीज़ का यहाँ पे चार्जेस देना ही होगा, रिडीम्शन चार्जेस, और इस पे भी 18% का GST भी होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप रेंट पेमेंट वगैरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। और SBI क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम एज है वो 21 से लेके 70 ईयर तक की एज है, तो आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। और अदर क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो एक रेगुलर इनकम सोर्स भी यहाँ पे होना चाहिए, साथ में गुड क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए। 750 से ऊपर का ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा है तो आपको विदाउट इनकम प्रूफ भी मिल जाता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है क्रेडिट कार्ड लेना, विदाउट इनकम प्रूफ भी मिल जाता है, बट कई केस में इनकम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में अगर आपकी जो इनकम है वो 20,000 से महीने की है तो भी आप SBI का किसी भी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बाद में आप अपग्रेड करके कोई भी प्रीमियम कार्ड भी ले सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मल कार्ड जितने भी प्राइम है या फिर सिंपली सेव, सिंपली क्लिक, ये जितने भी क्रेडिट कार्ड है उनको आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 है तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और आप एड ऑन कार्ड भी SBI का ले सकते हैं। अगर आप रिलायंस प्राइम के साथ में एड ऑन कार्ड लेते हैं तो जिनके लिए भी आप फैमिली में एड ऑन कार्ड लेते हैं उनकी एज 18 साल या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी आप एड ऑन कार्ड को ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। और SBI कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो SBI कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को आप रिलायंस की वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो अगर आप रिलायंस पे अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे दे सकता है। अगर आप रिलायंस का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेते हैं तो फिर आपके लिए क्रेडिट कार्ड किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपकी जो फीस है वही रिकवर यहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि फीस के बदले में आपको सिर्फ रिलायंस की वाउचर वगैरह मिलेगा और वहाँ पे आप यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर आपके लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी बेकार है। बट अगर आप रिलायंस के किसी भी स्टोर से आप सामान वगैरह लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी सारे बेनिफिट है मिल जाते हैं। बट जो भी बेनिफिट मिलेगा वो रिलायंस से रिलेटेड ही आपको बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो बस यही था SBI रिलायंस प्राइम क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके अलावा भी आपको किसी अदर क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।